अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए आज आपको मैं बताता हूँ कि नया पे क्या चीज़ है, उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उसको आप मंगवा सकते हैं। ये नया पे जो है ये एक बिल्कुल जिस तरह हम जैज़ कैश और ईज़ी पैसा ऐप चलाते हैं इस तरह की एक ऐप है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप इससे इंटरनेशनल पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन किसी स्टोर से आपने परचेजिंग की है तो उसकी पेमेंट भी आसानी से कर सकते हैं। इसका फ्री में आपको एटीएम मिलता है, फ्री में कार्ड बनता है, कोई इसका 1 रुपया भी चार्जेस नहीं है। लेकिन जिस तरह आप देखते हैं कि ईज़ी पैसा और जैज़ कैश पे जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनकी जो लिमिट है वो 3 तक है। 3 से ज़्यादा अगर बिल आप पे करेंगे तो उस पे आपके हर बिल के एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। लेकिन इसमें ये चीज़ भी नहीं है जहाँ आप जितने मर्ज़ी बिल वगैरह पे करें। चलो आपको साथ-साथ मैं बताता जाता हूँ और इसके इंस्टॉल करने का और अकाउंट बनाने का तरीका, किस तरह इसका कार्ड मंगवाना है, किस तरह एक्टिवेट करना है, आपको ए टू ज़ेड सारी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये अकाउंट जो है इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगी जो कि आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि प्ले स्टोर से आप किस तरह इसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी अवेलेबल होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक करें तो आप वहाँ से खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएंगे। आपको सर्च करने की या इधर आके ढूंढने की प्ले स्टोर में ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये देखें नया पे सर्च किया है तो ये देखिए ये ऐप आ गया। इसकी कोई नई अपडेट आई हुई है जो कि मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए इंस्टॉल की जगह पे ना अपडेट का बटन आया हुआ है। इसकी अभी रिसेंटली कोई नई अपडेट आई है जो कि मैंने अभी तक नहीं की। तो आप यहाँ से अपडेट की जगह पे इंस्टॉल लिखा होगा, वहाँ से आप आके ना आप इसको इंस्टॉल कर लें। तो ये तो हो गया इसके इंस्टॉल करने का तरीका। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें जी, ऐप तो हमने डाउनलोड कर ली है। अब इस ऐप को ओपन करते हैं और आपको तरीका बताया जाएगा कि किस तरह आप उसमें अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि अकाउंट रजिस्टर्ड कैसे करना है, उसको आपने एटीएम कैसे अप्लाई करना है, वो आ जाएगा तो उसको एक्टिवेट कैसे करना है और सारी बातें आपको बताइए। ये देखें यहाँ पे आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। तो जिस तरह ये फ़र्स्ट नेम में मोहम्मद लिखा और लास्ट नेम में नबील लिखा हुआ है, आप इस तरह अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नाम लिखने के बाद नीचे आपने ईमेल दर्ज कर देना है। ईमेल लिख दी है तो अब आप देखिए ईमेल लिखने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा इंतज़ार करें। उसके बाद ये आगे ये फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन वो मांग रहा है कि आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करें। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद जैसे ही आप फ़ोन नंबर ऐड करेंगे नीचे वो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो खुद ब खुद ट्रेस कर लेते हैं। अगर नेटवर्क का इशू हो, खुद ब खुद ट्रेस ना भी हो तो आप उसको ट्रेस करवा खुद सेलेक्ट भी उधर से कर सकते हैं। तो ये देखिए आपने ज़ीरो नहीं लगानी, जब 92 लगा दिया तो उसके बाद ज़ीरो नहीं लगानी। उसके बाद आपके उसी नंबर पे जो नंबर आपने एंटर किया एक कोड आएगा, ओटीपी जिसको हम कहते हैं वन टाइम पासवर्ड, वो आएगा तो वो इधर लगाने के बाद नेक्स्ट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि आप एक यूनिक आईडी अपनी बनाएंगे नया पे की, जिसके थ्रू आपको फंड्स ट्रांसफ़र किसी ने करना होगा तो उस आईडी पे भी कर सकते हैं। जिस तरह हमारी एक ईमेल आईडी होती है, इस तरह एक यूनिक नया पे आईडी बनती है। लेकिन उसके लिए आपको एक ऐसी आईडी होनी चाहिए जो अब तक जितने उधर यूज़र्स हैं उनमें से किसी की भी नहीं है। तो ये जनरेट न्यू यूनिक आईडी पे क्लिक करेंगे तो आप वो सिस्टम भी जनरेट करके दे देगा। अच्छा जी, तो ये यूनिक आईडी के बाद आपने पासवर्ड सेट करना है। यहाँ आपने अपना पासवर्ड लगाया, लेकिन पासवर्ड लगाने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डिमांड किया जाता है कि आपने पासवर्ड लगाना है। उसमें ये नीचे आपको कीबोर्ड को मिनिमाइज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पासवर्ड की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वो कह रहे हैं कि अपर केस एक होना चाहिए, यानी कि एबीसी का जो लेटर कैपिटल है कम से कम एक कैपिटल लेटर हो, उसके बाद कम से कम एक स्मॉल लेटर हो, कम से कम उसमें एक स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए और उसमें नंबर भी होने चाहिए। यानी कि हर चीज़ को मिक्स अप करके आपने एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का तरीका, जब तक आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं लगाएंगे तब तक ये काम नहीं चलेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो कम से कम 8 करैक्टर होने चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर भी हों, स्मॉल लेटर भी हों, उसमें डिजिट्स भी हों और स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए कोई ना कोई एक।
तो उसके बाद ये पासवर्ड आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जब जैसे ही पासवर्ड हो जाएगा तो नीचे सारी जो उनकी डिमांड है उन पे टिक लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि जितनी चीज़ें उसने रिक्वायर्ड की हैं सिस्टम ने वो सारी पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो ये आपकी एक यूनिक आईडी और पासवर्ड सेट हो जाएगा। वो पूछ रहा है कि पासवर्ड आपने सेव करना है नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी यूज़ करें। तो अगर आप सेव कर लेंगे तो आपको हर दफ़ा पासवर्ड लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, पासवर्ड हो गया तो उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। तो अब वो कह रहा है अलाउ यहाँ पे टू एक्सेस डिवाइस लोकेशन, क्योंकि लोकेशन से वो एड्रेस कंफर्म करता है इसलिए इसको अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद आपने एड्रेस लिखना है जो आपका आईडी कार्ड पे लिखा होता है। अच्छा, तो आईडी कार्ड वाला आपने एड्रेस लिखना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, यानी कि अगर एड्रेस आपका ज़्यादा लंबा है तो ये एक लाइन में नहीं पूरा आता तो उसको आप 2 लाइन में डिवाइड करके लिख लें। ठीक है, और एड्रेस लिखने के बाद नीचे वो कह रहा है लैंडमार्क, यानी कि आपके घर के पास कोई मशहूर जगह तो उसका नाम लिख दें। उसके बाद वो कह रहा है प्रोविंस सेलेक्ट करना है आपने कि आपका सूबा कौन सा है। हमने पंजाब सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिटी सेलेक्ट करना है, तो इधर हमने अपना सिटी सेलेक्ट कर लिया। आपका जो अपना सिटी होगा आपने वो सेलेक्ट करना है, और सिटी सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद वो लोकेशन कंफर्म करेगा। अगर आप उसको स्किप कर दें तो वो वक्ती तौर पे छोड़ देगा, लेकिन बाद में करेगा। अब वो कह रहा है कि टेक योर सेल्फ़ी। ये जो आपको ग्रीन सर्कल नज़र आ रहा है इसके अंदर आपने अपना फेस इसके अंदर रखना है, ग्लासेस वगैरह उतार के। तो उसके अंदर रख के ना ये ग्रीन बटन प्रेस कर दें तो ये आपकी एक सेल्फ़ी क्लिक कर लेगा, जिसको बाद में ये आईडी कार्ड के साथ इसकी वेरिफिकेशन करेगा। ये सेल्फ़ी आ चुकी है, ये देखें। तो इसको आप माई सेल्फ़ी इज़ क्लियर उस पर क्लिक कर दें तो ये आपकी सेल्फ़ी सेव होगी। अब वो कह रहा है स्कैन द फ्रंट साइड ऑफ योर CNIC। तो आपने अपने शनाख्ती कार्ड की जो फ्रंट साइड है उसको स्कैन करना, उसके नीचे रखें, वो खुद ब खुद स्कैन कर लेगा। वो फ्रंट साइड स्कैन करने के बाद फिर वो कहेगा कि टर्न योर CNIC आपने दूसरी साइड उसकी स्कैन की है। जैसे ही स्कैन करेंगे तो वो आगे एक फॉर्म आ जाएगा जिस पे आपका नाम डिमांड किया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में अगर कार्ड होता तो नाम उसने खुद ब खुद स्कैन कर लेना था। इसलिए आपको यहाँ पे नाम मैनुअली लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड इंग्लिश वाला नहीं है, उर्दू वाला है। अच्छा, नाम आपने लिख लिया। नाम लिखने के बाद नीचे CNIC डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें, और फादर नेम अगर आप मेल हैं तो अपने फादर का नेम, अगर फीमेल हैं तो हस्बैंड का नेम वगैरह भी आप लिख सकते हैं जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ इशू, ये सारी चीज़ें चेक कर लें। नीचे आपके CNIC के 2 इमेज हैं, उसको आप कंटिन्यू करें। और एडिशनल डिटेल वो कह रहा है प्लेस ऑफ बर्थ के आप किस जगह पर पैदा हुए हैं, उस ज़िला का नाम या उस जगह का नाम। मोस्टली ज़िला का नाम ही पूछा जाता है कि आप किस जगह पर पैदा हुए हैं, तो इन्हें। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है वेरिफिकेशन के लिए कि मदर्स नेम, क्योंकि मदर्स नेम CNIC पे नहीं लिखा होता, इसलिए ये आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ वेरिफिकेशन। तो जैसे ही ये आप लिखेंगे तो आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए आपका अकाउंट सबमिट हो जाएगा। वो कह रहा है कि आपने जो डिटेल हैं वो आपकी सबमिट हो चुकी हैं। अब आपने वेट करना है जब तक ये आपकी जो डिटेल्स हैं ये सिस्टम में वेरीफाई नहीं हो जाती। ये देखिए वेरिफिकेशन इन प्रोसेस, ये आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये वर्किंग तब करेगा जब ये वेरिफिकेशन ख़त्म हो चुकी होगी, यानी कि वेरिफिकेशन जो हो रही है ये मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आप इसको ऑपरेट कर सकेंगे। अब जब तक वेरिफिकेशन नहीं होती तब तक आपने एक काम और करना है कि अपने जो जीमेल है उसके इनबॉक्स में जाएं। इनबॉक्स में जाके आप देखेंगे कि उधर आपको एक ईमेल नया पे की तरफ से आया होगा। उस ईमेल के अंदर आपको ईमेल कंफर्मेशन का मैसेज आया होगा कि आपने ईमेल को कंफर्म करना है। तो वो भी करना ज़रूरी है ताकि वो पता चल जाए कि जो इंसान अपना ईमेल अपना अकाउंट बना रहा है उसका ईमेल अपना ही दिया हुआ एड्रेस, इसलिए वो ईमेल की जो कंफर्मेशन है वो ज़रूरी होती है। ये देखें इनबॉक्स को हमने रिफ़्रेश किया है तो इधर अभी नया पे की तरफ से ईमेल आ जाएगी। जैसे ही ईमेल आएगी उसको हमने वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक
कि हम इधर से अकाउंट की कन्फर्मेशन नहीं करेंगे तब तक नया पे की तरफ सिस्टम की तरफ से वेरिफिकेशन भी नहीं होगी। तो ये देखें, वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करें तो आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपने वेट करना है, क्योंकि जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा तब तक आपने पेज को बैक नहीं करना और इस विंडो को ऐसे ही रहने देना है, इधर इंतज़ार। ये देखिए, थोड़ा सा हमने वेट किए तो ईमेल एड्रेस वेरीफाइड का मैसेज आ चुका है। चलें जी, अब हमारी ईमेल जो एड्रेस है उसकी भी वेरिफिकेशन हो चुकी है। ये देखें, नया पे की तरफ से मैसेज भी आ गया और ईमेल में भी आ गया कि आपकी जो नया पे उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।